से 2 दशक पहले एक जमाना ऐसा था कि इश्क करना इतना आसान नहीं था और कहा जाता था कि ये इश्क नहीं आसान। तब के दौर में जो फिल्में भी बनती थी उसमें प्यार मोहब्बत को समर्पण के भाव से दिखाया जाता था। वैसे हम सभी का मानना है कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं, प्यार को सबसे पवित्र भावना माना जाता है। लेकिन आज ये इश्क लव जिहाद के भंवर में कैसे फंसता जा रहा है, उसका विश्लेषण करेंगे। यह हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों की घटनाओं पर अगर आप गौर करेंगे तो मुंबई की श्रद्धा का दिल्ली से जुड़ा मर्डर केस हो या फिर दिल्ली का साहिल साक्षी और कर्नाटक के हुबली का नेहा मर्डर केस, ये वो लव जिहाद से जुड़े मामले हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और अब नवी मुंबई से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उरण में 22 साल की यशश्री की हत्या के मामले में पुलिस को दाऊद शेख की तलाश है, जो कि यशश्री का बॉयफ्रेंड और इस केस में आरोपी है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस हत्याकांड से जुड़े नए दावे भी सामने आ रहे हैं। आरोपी दाऊद शेख अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पीड़ित परिवार वालों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। परिवार वालों का आरोप यह है कि यह कोई मामूली हत्या नहीं बल्कि लव जिहाद में किया गया मर्डर है। लड़की के परिवार वालों का दावा यह है कि 25 जुलाई को यशश्री सुबह 11 बजे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके एक दोस्त ने परिवार वालों को फोन कर बताया कि यशश्री किसी मुसीबत में है, जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन यशश्री का कुछ पता नहीं चल सका। उसके बाद परिजनों ने उरण पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दिन बाद रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में यशश्री का शव मिला और बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। यशश्री शिंदे के चेहरे को बेरहमी से कुचल दिया गया। शरीर के बाकी हिस्से, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले। घर वालों ने शव की पहचान कपड़े और टाटू से की। पुलिस का दावा है कि मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने से 4 घंटे पहले ही यशश्री शिंदे की हत्या हो चुकी थी। पुलिस को शक है कि यशश्री की हत्या उसके बॉयफ्रेंड दाऊद शेख ने की है, क्योंकि 2019 में यशश्री और उसके परिवार ने दाऊद शेख पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसे जेल जाना पड़ा था। पुलिस सोर्सेज ये भी बताते हैं कि 24 जुलाई को आरोपी दाऊद ने यशश्री को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दाऊद ने यशश्री को लेकर मन में एक जुनून पाल रखा था। उसका मकसद किसी भी कीमत पर यशश्री को हासिल करना था, जिसकी प्लानिंग वो पिछले 5 सालों से कर रहा था। जेल से छूटने के बाद उसने यशश्री से दोबारा से बातचीत की, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन यशश्री उसके खतरनाक मंसूबों से अनजान थी। इसी बीच यशश्री हत्या मामले से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी सामने आई। यशश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि यशश्री की हत्या चाकू घोंपने की वजह से हुई है। आरोपी ने उसके पेट, पीठ और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं, जैसा कि पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता चलता है। डॉक्टर से जो प्राथमिक चर्चा हुई है उसमें ये लड़की के साथ रेप या किसी और ऐसी घटना नहीं हुई है और उसके 3 स्टैब इंजरी उसके शरीर पे आरोपी ने की है और एक हेड इंजरी भी है। यशश्री को दाऊद ने अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया, इसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलते हैं। साल 2018 की बात है। दाऊद पेशे से ड्राइवर था, मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। यशश्री उस वक्त 11वीं क्लास में पढ़ती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दाऊद शेख 2018 से यशश्री को टारगेट कर रहा था, उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। जेल से बाहर आने के बाद दाऊद ने यशश्री से कांटेक्ट स्टैब्लिश किया, उसका पीछा करने लगा। 24 जुलाई को आरोपी दाऊद ने यशश्री को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। यशश्री बिना परिवार को बताए दाऊद से मिलने गई। पुलिस जांच में यशश्री के कॉल रिकॉर्ड्स में इस बात के सबूत हैं। जिस नंबर से यशश्री की घंटों बातचीत होती थी वो नंबर दाऊद शेख का ही है। हत्या को अंजाम देने के बाद से दाऊद शेख फरार है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और इसीलिए पुलिस को दाऊद को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है। पुलिस की टीमें दाऊद की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इस वक्त मौजूद हैं। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के लिए उड़न पुलिस मुंबई से लेकर कर्नाटक तक मशक्कत कर रही है। वहीं परिवार का आरोप है कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस के खिलाफ परिवार धरना आंदोलन करेगा। परिवार की ऐसी मांग है कि आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार कर परिवार के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि दाऊद शेख ने जिस तरह से लव जिहाद के एंगल से जिहादी हरकत की है उस पर उसे फांसी दे देना चाहिए। इस पूरे मामले में उड़न पुलिस लगातार
जांच कर रही है और आरोपी दाऊद शेख के खिलाफ हत्या का मामला कर उसकी तलाश कर रही है। इस हत्याकांड के बाद नवी मुंबई में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर हैं, हंगामा कर रहे हैं। परिजनों के साथ महिलाओं ने दाऊद को जल्दी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पीड़ित परिवार से मिले और यशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। किरीट सोमैया ने हत्यारे को जल्द ही गिरफ्तार कर सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग भी की है। एक साइकोलॉजिकल लव जिहाद, जैसे आपने देखा होगा लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये एक प्रकार की एक फॉर्मूला बनती जा रही है, उसको कुचलना होगा। ये एक प्रकार की लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रेम करना उसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाटक करना, उनको फंसाना, उनको भगाना, एक्सप्लॉइट करना और फिर छोड़ देना, और अगर वो लड़की जिद करती है तो उनकी हत्या करना, यह लव जिहाद के खिलाफ जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कानून सरकार ने लाना चाहिए, ऐसे पुनः एक बार मैं मांग करता हूं। इससे पहले 24 अप्रैल को 27 साल की पूनम नाम की लड़की को निजाम अली नाम के युवक ने उरन नवी मुंबई में मार डाला। पूनम चंद्रकांत क्षीरसागर भी इसी तरह से कई दिनों तक गायब थी। जांच के दौरान यह पता चला कि ब्रेकअप के बाद से नाराज आरोपी निजाम ने पूनम की बेरहमी से हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया था। कैसे हमारे देश में हिंदू बेटियों को लव ट्रैप में फंसाया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे कई सिंडिकेट काम कर रहे हैं। इन राज्यों में देश की राजधानी दिल्ली शामिल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल समेत बाकी राज्य भी इसका हिस्सा है। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे हमारे देश में लव ट्रैप नाम का यह षड्यंत्र चल रहा है। धर्मांतरण की भी कई खबरें पिछले सालों में सामने आ चुकी हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के झूठे जाल में फंसाया जाता है, फिर उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। दिल्ली में साहिल ने साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। मुंबई में तनवीर ने यश बनकर मॉडल मानवी को फंसाया। यूपी के अलीगढ़ में 2 बहनें लव जिहाद की शिकार हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नावेद ने सीमा को जोया बना दिया। कुशीनगर में अमन खान पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। उत्तराखंड में उवैद खान ने हिंदू नाबालिग को अगवा कर लिया। एमपी में अयाज ने अनामिका का जबरन धर्मांतरण करवाया। कर्नाटक में सद्दाम हुसैन ने प्यार का झांसा देकर रेप किया। देश में न जाने कितने ऐसे सद्दाम, कितने ऐसे आफताब और दाऊद हैं जो कि हिंदू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनके भरोसे का कत्ल कर उनकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं।